गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे जिसे आप प्रोनाउन बोलते हो। सर्वनाम क्या है ये मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था। भी सर्वनाम का सिंपल अर्थ, साधारण अर्थ में इसको क्या कहते हैं? सर्व प्लस नाम। सर्व होता है सब, नाम यानी संज्ञाओं का नाम। नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा ही बोलते हैं। हम संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। तो सर्व सब नाम यानी संज्ञा, यानी सब संज्ञाओं का नाम या सबका नाम, ये है इसका सिंपल अर्थ, साधारण अर्थ सर्वनाम का। अगर आपसे सर्वनाम का साधारण अर्थ पूछ लिया जाए, भी सर्वनाम का साधारण अर्थ लिखो, तो इसका होगा सबका नाम। यानी जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? भी संज्ञा के स्थान पर जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी नाम दे रखे हैं, उनके स्थान पर अगर हम उनके स्थान पर जो शब्द आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मानसी मेरी बहन है। मानसी क्या है? एक नाम है, और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मानसी क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने यह लिखा कि वह मेरी बहन है, वह कक्षा 7 में पढ़ती है। तो यहाँ जो वह आया है, जो वह शब्द आया है, मानसी के स्थान पर जो वह शब्द आया है, वह शब्द क्या हुआ? वह हुआ सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में क्या आती है? सुंदरता आती है। क्योंकि जहाँ हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है, अगर वहाँ उन शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो भाषा जो होती है वो बदसूरत नज़र आती है। बोलने वाले को भी वो अटपटी लगेगी और सुनने वाले को तो लगेगी ही। क्योंकि मान लो एक एग्जाम्पल है जिसमें बार बार हम नाम रिपीट कर रहे हैं, बार बार हम किसी का नाम रिपीट कर रहे हैं, और बार बार हम अगर नाम रिपीट करें तो क्या होगा? हमें अटपटा लगेगा। हम उस संज्ञा शब्द को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो वो हमें क्या लगेगी? अटपटी लगेगी। जैसे मैं चलो आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें वाक्य देखो, सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता, पहले वाक्य में क्या आ गया? सरिता आ गया, संज्ञा शब्द क्या है? सरिता। दूसरे वाक्य में फिर दे रखा है सरिता के पति का नाम नवीन है। दूसरे वाक्य में फिर सरिता आ गया। उसके बाद फिर सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली है। सरिता कार से कार्यालय जाती है। अब इसमें हर वाक्य में क्या है? सरिता सरिता सरिता। बोलने वाला भी अक जाता है, भी हर बार क्यों सरिता सरिता का नाम ले रहे हैं? सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता के पति का नाम नवीन है। सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली। सरिता कार से कार्यालय जाती है। अब सरिता शब्द का प्रयोग बार 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 किया हो तो हमें क्या अटपटा सा लग रहा है। अगर इसी सरिता का जो करता है, सरिता जो काम को करने वाली है, सरिता, अगर उसका सभी वाक्यों में हम उसका नाम को न दोहराए और सिर्फ एक बार ही उसका नाम ले, और बाकी सरिता के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें, तो भाषा में सुंदरता आएगी और वाक्य हमें पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे।
और सुनने वाला भी इससे प्रभावित होगा, उसको भी ये अजीब नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। अब ऊपर वाला वाक्य हमने पढ़ा और नीचे वाले वाक्य में देखो, जब हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, इसमें क्या हुआ? सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। उसके पति का नाम नवीन है, उसकी पुत्री का नाम मानसी है, वह नौकरी करती है, उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है, उसने कार खरीद ली है, वह कार से कार्यालय जाती है। अब देखो, एक बार ऊपर वाले में तो क्या है, सरिता जो संज्ञा है उसका बार बार दोहराना उसको अजीब लगा, और वही नीचे वाले वाक्यों में हमने सरिता के जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, तो इससे क्या हुई? इससे भाषा में क्या आई? सुंदरता आई। हमें ये वाक्य पढ़ने में अजीब नहीं लगे। तभी कहा जाता है कि व्याकरण के नियमों के बिना कुछ नहीं है, व्याकरण के नियमों के बिना भाषा अधूरी है। व्याकरण के नियम हर जगह ज़रूरी है, जहाँ उनकी उपयोगिता है वहाँ हमें इनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब ये तो थे एक एग्जाम्पल भी, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों ज़रूरी है। अब सर्वनाम शब्द होते कौन कौन से, ये देखो, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये सभी शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, और इन शब्दों का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पर ही किया जाता है। जहाँ कहीं संज्ञा शब्द आए वहाँ इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब सर्वनाम शब्द जो हैं, अन्य सर्वनाम शब्द इन शब्दों से बने हैं, जैसे तुम से तुमने बन गया, हम से हमने बन जाता है, मैं से मैंने, यानी कि इन शब्दों से बाकी के सर्वनाम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम आदर अनादर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एक जगह हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं और दूसरी जगह हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो तू शब्द का प्रयोग है वो अनादर के लिए होता है, इसलिए हमें आप शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तू शब्द का प्रयोग होगा वहाँ ऐसा होगा कि कोई हमारा अनादर कर रहा है। अन्य जो सर्वनाम शब्द है वो भी इन शब्दों से बने हैं, और वो हमेशा रूप बदलते रहते हैं। किस कारण? लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से उनके रूप बदलते रहते हैं। अब जब लिंग वचन अलग होंगे तो ये सर्वनाम शब्द भी अलग होंगे। जैसे तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे। इसी कारण सर्वनामों को अविकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम किस में आते हैं? अविकारी शब्दों में आते हैं। अव्यय, अव्यय शब्द, यानी कि इसी कारण सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये है सर्वनाम के 6 भेद। जो सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम,
इस पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पुरुषों में बांटा गया है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनको 3 पुरुषों में बांटा गया है। पहला पुरुष होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं। अब जहाँ इन तीनों का प्रयोग हो, इन तीनों का प्रयोग करने वाले जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है, इनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला कौन होता है? वक्ता। सुनने वाला श्रोता और अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द कौन क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये सब क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को जो 3 पुरुषों में बांटा गया है, जो 3 प्रकार उसके होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है उत्तम पुरुष। सबसे पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात होती है। अब जैसे मैं बोलने वाली हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। मैं आ गया उत्तम में, हम आ गए उत्तम में। तुम सुनने वाले हो तो तुम किस में आ गया? मध्यम पुरुष में, तू या तुमने। वह, वे, जिसके विषय में बात हो रही है, हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य पुरुष। अब फिलहाल तो हम यहाँ पुरुष ये सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अन्य पुरुष होगा वो सर्वनाम होगा। और वैसे अगर कोई व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो वो होगा अन्य पुरुष। अब मान लो 2 लड़कियां हैं, सीता और गीता। वो मोहन के बारे में बात कर रही हैं। सीता गीता को मोहन के विषय में कुछ बता रही है। सीता ने गीता से कहा कि मोहन अच्छा लड़का है। अब सीता बोल रही है, गीता उसकी बात सुन रही है और सीता जिसके विषय में बता रही है मोहन, वो हो गया अन्य पुरुष। मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो और हम जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो हमारा सर्वनाम, तो वो हो गया अन्य पुरुष। तो तीनों पुरुष आपको समझ में आ गए होंगे। तो उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं जो शब्दों का प्रयोग अपने लिए करूँगी, जो बोलने वाला है वो अपने लिए करेगा, वो शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में लेंगे वो कहलाएगा उत्तम पुरुष। जैसे मैं बता तो रहा हूँ, मैंने उसका गाना सुना,
हम चलेंगे, हमने पत्र लिखा। मैं, मैंने, हम, हमने, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। उसके बाद है मध्यम पुरुष। आपको समझा चुकी हूँ, यानी सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुमने, तुम, तुम्हारा, आप, आपने, आपके, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुष है। इसमें तू, आप, तुमने, आपने, तुम्हारा, आपके, ये सब शब्द क्या है? मध्यम पुरुष के हैं। अन्य पुरुष देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई, उन्हें खाना खिलाओ, वे उधर जा रहे थे, उसे पुस्तक दो। वे, उन्हें, वह, उसे, उन्होंने, उनको, ये सब क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होता है? कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित है, डेफिनेटली उसी की है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह नवल किशोर का मकान है, यह मेरा मकान है। पास के लिए हो गया। मैं अपने घर से बाहर खड़ी होकर ये बोल रही हूँ भी यह मेरा घर है। मैं थोड़ी दूर जाके बोलूँगी भी वह मेरा घर है। वे मेरे खिलौने नहीं हैं। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि संकेत करना, इशारा देना जो संकेतवाचक में आते हैं वही निश्चयवाचक में भी आते हैं। अब इन वाक्यों में जो यह, ये, वे, ये सब क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब निश्चय तो निश्चित है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका हमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। भी हमें मालूम नहीं होता, हमें मालूम नहीं है कि कौन आया है, किसने ये काम किया है, यानी कि पूरा निश्चित नहीं है। हम यकीनन कह नहीं सकते भी यह काम उसी ने किया है। जैसे किसी ने कूड़ा फेंका है, किसी ने, मालूम नहीं भी किसने फेंका है। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, किसी पर ये नाम नहीं लगा सकते भी यह काम उसी ने ही किया है। जो अप्रत्यक्ष रूप से जो काम हो, कोई उस ओर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, इन वाक्यों में किसी, कोई और कुछ, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसे दो परिवारों में संबंध होता है उसी प्रकार सर्वनाम में क्या होता है? दो वाक्यों में
जो दो अलग अलग वाक्यों को एक कर दे, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, आश्रित हो, और ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को एक कर दे, एक दूसरे पर निर्भर हो, उन शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। अब पहला वाक्य, ये दोनों वाक्य के एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि सफल कौन होगा, जो मेहनत करेगा। जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा, भी जो जैसा काम करेगा उसे उसका वैसा ही फल मिलेगा। जिसने बुलाया था वह नहीं आया। क्या दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं? तो इन वाक्यों में आए जो वह, जो सो, ये शब्द क्या है, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है प्रश्नवाचक, जिसे हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो हम लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें इसकी सिंपल सी पहचान है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, इसके एग्जाम्पल के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। और ऐसे शब्द होंगे जिससे हमें ये पता चले भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या शब्द आ गया, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इतना अच्छा खाना किसने बनाया, शोर कौन मचा रहा था। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, क्या, कौन, किसने, किसके, तो ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज होता है अपना, खुद का, स्वयं, अपना, निजी, पर्सनल। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, काम को जो करने वाला कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, उसके साथ अपनापन बतलाने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद चला जाएगा, वे अपने आप लौट आएंगे, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अब जो स्वयं शब्द है, खुद है, अपने आप है, ये शब्द क्या है, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। उसने खाना आप बनाया, अपने आप बनाया, वही आ गए। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता। जो सर्वनाम शब्द है वो संबोधन कारक में नहीं आते। तो ये थे सर्वनाम के भेद और उन भेदों की परिभाषा। अब भेदों में कौन कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, कौन से प्रश्नवाचक के हैं, कौन से निजवाचक के हैं, कौन से संबंधवाचक के शब्द हैं, ये सब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब सर्वनाम का रूप परिवर्तन, तो मैंने आपको बताया कि मैं से बहुवचन बनाना हो तो हमने, तो ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 59, 56
59, 60, 7th क्लास के 59 और 60 और 8th क्लास में भी लगभग यही पेज नंबर होंगे। तो जहाँ आपने आपकी जो भेदों की डेफिनेशन दी हुई है उसके जस्ट बाद ही सर्वनामों का रूप परिवर्तन दिया हुआ होगा। तो फिलहाल तो आपको सर्वनाम की डेफिनेशन यानी सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेदों के नाम और भेदों की परिभाषाओं, इतना ही तुम्हें इसका अध्ययन करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम शब्द अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।